शराई साहब, इकॉनमी जो है उसका हमें जो स्पीचेस से पता चल रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, वो तो हमें बड़ी गुडी गुडी खबरें सुनाते हैं। वो कहते हैं जी हम डिफॉल्ट करने वाले थे, हमने बड़ी मेहनत की और हम बच गए हैं। आपका क्या ख्याल है कि वाकईतन मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी? शमशी साहब, मौजू बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं सब दोस्तों को ये याद कराना चाहूँगा कि जब भी किसी हुकूमत की तब्दीली होती है तो इल्ज़ामात यही लगते हैं कि जनाब मुल्क डिफ़ॉल्ट के किनारे था और इस हुकूमत को, इस इलेक्टेड हुकूमत को, वो जिस तरह की भी इलेक्टेड हुकूमत होती है, हमें आपको मालूम है, हमने ज़िंदगी में कोई 19 दर्जन से ज़ायद इलेक्शन देखे हैं और हमें मालूम है कि इलेक्शन किस तरह होता है और ऐवान में किन लोगों को पहुँचाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब हुकूमतों की तब्दीली होती है और प्री मेच्योर उनका भी होता है टर्म, उनको घर भेज दिया जाता है, तो कहानी यही तराशी जाती है कि जिनको घर भेजा गया वो मुल्क को लूट के खा गए थे और मुल्क डिफॉल्ट के किनारे था। ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब आदादो शुमार जो हैं उन्हीं पे अगर हम नज़र डालें तो मालूम होता है कि किस दौर में मुल्क की इकानमी ज़रा बेहतर सूरत हाल में थी और किस दौर में कितनी लूटमार हुई, ये भी हमें आदादो शुमार से ही मालूम होता है। और आदादो शुमार ही वो हैं जो हर ज़माने की हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए पेश करती नहीं है। तो आदादो शुमार को तो हम हमेशा, आप और मैं जब डिस्कस करते हैं, खा पाकिस्तान टेलीविजन पे करें या प्राइवेट टीवी पे करें, तो हम इसको अल्फाज का गोरख धंधा कहते हैं। जी, ऐसे ही है, हिंसों की गेम कहा जाता है। देखिए ना, जिस जमाने में 12 से 15 अरब डॉलर खजाने में मौजूद थे तो कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट के किनारे है, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। जिस जमाने में पेट्रोल 150 रुपए और डॉलर जो है 180 रुपए का था तो कहा जी हर तरफ तबाही है। आज उन लोगों को जो ये चीज़ें हमारे सामने रखते थे और हमें ये बावर कराने के लिए तमाम अपनी कुव्वतें इस्तेमाल कर रहे थे, उनको $8 का रेट जाता नज़र नहीं आ रहा। आज उनको नहीं मालूम कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइस क्या है और आवाम से क्या चार्ज की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि झूठ जो है वो जितना भी बोला जाए वो सच साबित हो नहीं सकता। लोग अब इतने सीधे और इतने सादा नहीं रहे। अब हर आदमी के हथेली पे दुनिया जो है वो खुली है। तो दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है उन्हें हर 5 मिनट के बाद मालूम हो रहा है। लिहाजा ना आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जितनी चाहे आप रोजी पिक्चर पेंट कर लें, लेकिन लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। आवाम को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है? अगर किसी के घर में खुशहाली नहीं तो वो कैसे कह सकता है, कैसे मुस्कुरा सकता है? देखिए, अभी आप कई बरस पहले की जो एक आटे की कीमत है वो बता रहे थे, ऐसा ही है। 16 रुपए मन आटा था किस जमाने में, और आज 1 केजी आटा जो है उतने पैसों में दस्तयाब नहीं है। अब ये जो कहा जाता है ना जी अफरात ज़र है, तो ये भी बड़ा खतरनाक है। मैं समझता हूँ ये वेस्ट की कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, जब तक हम इनसे जान नहीं छोड़ाएंगे, इनके ऊपर यकीन करना नहीं छोड़ेंगे, मलिक साहब एक बड़ी अहम बात, जो फैक्ट है उनको हम तस्लीम नहीं करने की पोजीशन में। अच्छा मलिक साहब, अभी आपकी नजर से गुजरा होगा, गुजरांवाला में टोटल बिल बिजली का था 30,000। हमसायों से बिजली ली हुई थी। मैं ये जानबूझ के वाकया नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन लोगों को मैं जो है उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ जो कहते हैं जी मईशत जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। अब एक ही बच्चा था उस शख्स का, बाप को पकड़ लिया गया क्योंकि हमसायों से बिजली लेके वो इस्तेमाल कर रहा था। 3 दिन से उसका मीटर कटा हुआ था। जब बाप जेल में चला गया, बेटा बिल नहीं अदा कर सका, उसने बेटे ने खुदकुशी कर ली। अब मुझे बताएं, एक ही सहारा था उस खानदान का, तो फिर क्यों ये हुक्मरान कहते हैं कि जी मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हम इस वक्त जनाब मुल्क के लिए इकोनॉमी को बहुत बेहतर तरीके से रोड मैप लेके आगे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, जो गरीब की जरूरत है, तो अब हम जा किस तरफ रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच शमसी साहब। मेरी नज़र में तो इस वक्त मसनूई मामलात दिखाए जा रहे हैं कि ये तरक्की होगी, मईशत भी सारी मसनूई है। हकीकत में महंगाई में आप हिसाब लगा लें इजाफा ही हुआ है, कोई महंगाई कम नहीं हुई। आम आदमी का जीना हराम है। बिजली, पानी, गैस, इनमें से अंबार नहीं आ रहे। सही। और मेरा एक ये दावा है शमसी साहब, अगर हमने सिस्टम को ठीक ना किया तो आप और 50 साल लगा लें, हम जहां खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे। सिस्टम की खराबी की वजह से
तमाम अदारे जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि इदारे जो हैं वो आम आदमी को तो तंग कर ही रहे हैं। जो बिजनेसमैन हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, उनको काम ही नहीं करने दिया नहीं, जा आप रहा। सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने सुना कभी सिफारिश कल्चर के नाम पे सिस्टम को सही करने की कोशिश की गई, कभी अपना किसी और नाम पे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। अब उल्टी गंगा बहने लग गई है, अवाम की फैसिलिटीज कम करके, अवाम पे टैक्सों का बोझ डाल के। आपकी जो इस वक्त नेशनल असम्बली है, सूबाई असम्बलियां हैं, वो अपने लिए मराहत ले रही हैं। जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख थी वो 9 लाख हो गई है। मुझे बताएं जाएं तो जाएं कहाँ? शमसी साहब, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। इस वक्त हुकूमत पंजाब का सबसे ज़्यादा जोर है तजावज़ात को तोड़ने में और रोटी सस्ती करने में, ताकि हमारा नाम बन जाए कि हमने रोटी सस्ती कर दी थी। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी सबसे ज़्यादा काम 2 रुपए की रोटी, 2 रुपए की रोटी पे हुआ। अब मरियम बीबी के दौर में 10 रुपए की रोटी पे काम हो रहा है। अब आप हैरान होंगे कि अभी तक पूरे पंजाब में रोटी 15 रुपए की है, और अगर आप किसी अच्छे होटल में चले जाएं तो रोटी 200 रुपए की है, नान 250 रुपए का है, पानी की बोतल जो 1.5 लीटर की है उस पर मैक्सिमम 10 से 12 रुपए खर्चा है, वो पौने 200 रुपए की है। महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आप जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 है ना, उसका जाके घर का माहौल देखें, उसने 40,000 कर्जा लेके महीने का खर्चा चलाया अपना। ऐसा ही है, किचन अपना इसी तरह चला है। किचन ऐसे चल रहे हैं। और जो बिजनेसमैन है, अगर एक छोटा दुकानदार है, वो बेचारा कर्जे पे कर्जा लेके अपना सिस्टम चला रहा है, और बहुत सारे लोग जो है ना, वो उनका बिजनेस क्रैश कर जाता है, वो बिजनेस बंद करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्यों? सहूलियात नहीं है, टैक्सेस की भरमार है। बिजली पानी गैस पे तो हम टैक्स दे ही रहे हैं, जो हमें कहा जाता है कि आम आदमी को कहा जाता है कि ये नॉन फाइलर है। मैं कहता हूं कि हर शख्स फाइलर है। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ वो भी फाइलर है। हाँ, सही वो है। भी टैक्स दे रहा है। जो बिजली का बिल दे रहा है वो फाइलर है, वो बिल्कुल फाइलर है, हाँ टैक्स जी, दे रहा है। शराई साहब आप जी बिल्कुल ऐसा ही है नहीं, जी। बल्कि मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पैदाइश पे जो खर्च उठा है वो भी तो देखे ना, वो भी कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं है। अच्छा, पहले हमारे यहाँ जो है ना 90% डिलीवरीज जो हैं वो नॉर्मल होती थी, अब 90% जो है सिजेरियन है। तो किसी का ध्यान है इधर के मुल्क जा किधर रहा है? जो लोग ये कहते हैं ना कि ये मुल्क जो है और ये जो जमहूरियत के नाम पे कार्टून यहाँ पे राइज है कि इट इज फॉर द माफिया एंड इट इज बाय द माफिया, मैं समझता हूँ उसमें सर मैं वो ना सही कहते हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर, हमारे मुल्क में हस्पताल दुकानदारों के हाथ में हैं। ये जो यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, तालीम जो है, स्कूल, ये सारे दुकानदार हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, ये कोई डिलीवर नहीं करते। डिलीवर तो आप समझ लें कि 5% डिलीवर हो रहा है, बाकी सिर्फ कमाई का जरिया बनाया हुआ है। नहीं, और ये एजुकेशन जिम्मेदार कौन है? शमसी आप साहब, देखें अभी तो सिस्टम जिम्मेदार है। अभी तो हॉस्पिटल भी प्राइवेटाइज करने की जो सर, ड्रामेबाजी सिस्टम हो रही जिम्मेदार है। सिस्टम। आपने तालीम का सारा बोझ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे डाल दिया है, प्राइवेट स्कूलों पे डाल दिया। गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं ऑन कर रही? सर, सिस्टम का कसूर है। आप सिस्टम ठीक कर लें और एक एक करके इदारों को ठीक करना शुरू करें, फिर भी आपको 50 साल चाहिए। अभी तो हमने प्लान ही नहीं किया कि इदारों को ठीक करना है। अभी तो हम कह रहे हैं जैसा है जहां है की बुनियाद पे चलने दो, रेड़ा रेडी जाओ, जो होएगा वेख्या जाएगा। सिस्टम नहीं जब तक आप ठीक करेंगे, ना मैशत बेहतर हो सकती है, ना इकानमी आपकी सिस्टम है चल की सकती है। आज मैंने ऐसे दस दो सिस्टम है की है। मेरा ख्याल है जब हम लफ्ज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम चोरों को, डकैतों को थोड़ा सा हम जो है वो रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है हमें इन ब्लैक एंड वाइट कहना चाहिए कि जो लोग आज इक़्तिदार में हैं, जो भी हैं, वो चाहे सूबा है और चाहे वो मरकज है, सर टोटल तबाही के जिम्मेदार ये लोग।